अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो वाक़या है वो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर है, जिनको मदीने के काफिरों ने बहुत ज़्यादा परेशान भी किया था। और आप किस तरीके से मदीने छोड़कर गए और वापस कैसे आए, तो चलिए इस बयान को शुरू करते हैं। तो जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु थे, एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर सहाबी हुआ करते थे, जो मस्जिद नबवी में मुअज्जिन भी थे। शुरू में एक काफिर के ग़ुलाम भी हुआ करते थे आप, फिर आप इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। और जो उमैया बिन खलफ था वो मुसलमानों का सख्त दुश्मन हुआ करता था। तो वो क्या करता था, हज़रत बिलाल हबशी को तपती धूप में दोपहर की कड़ी गर्मी में ज़मीन पर लिटा दिया करता था और उनके सीने पर एक बड़ा सारा पत्थर लाकर रख देता था। तो वो क्या करता था, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को हर तरह से मजबूर किया करता था कि वो दीन से हट जाएं। लेकिन आप अहद अहद कर कर पुकारते थे, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह एक है। वो गवाही दिया करते थे कि बेशक अल्लाह एक है और मैं उसी की इबादत करूँगा। लेकिन वो जंजीरों से बांधकर आपको कोड़े से मारता था। और दूसरे दिन उसने क्या किया कि आपको ज़मीन पर लेटा दिया, और जो आपके ज़ख़म थे उस तरफ से आपको ज़मीन पर लेटाया उसने, और उनको और ज़ख्मी करता, उस पर कोड़े मारता, गर्म पानी डालता और हर तरह से उनको तकलीफ़ें पहुंचाता। वो बार बार ये कहता कि या तो तुम इस्लाम से हट जाओ या तो फिर तड़प तड़प कर तुम मर जाओ। लेकिन हज़रत बिलाल हबशी को मरना मंजूर था, लेकिन इस्लाम से हटना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और वो हर तरह से उनके ऊपर अजाब नाजिल फरमाते और इतनी तकलीफ़ें उन्हें दिया करते थे कि थक जाया करते थे। लेकिन हज़रत बिलाल हबशी अपनी ज़ुबान से नहीं हटते थे। ये नहीं कहते थे कि हाँ मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ, वो हर तकलीफ़ को सहा करते थे। जब वो अजाब देते देते थक जाता तो वो अबू जहल से कहता कि जाओ अब तुम अजाब दो, और फिर अबू जहल भी आपको बहुत तकलीफ़ें पहुँचाता। फिर एक दिन, बहुत दिन गुजर गए इसे अजाब देते देते, लेकिन फिर एक दिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिलाल हबशी को इस हाल में देखा कि वो इस तरह की तकलीफ़ें उन्हें दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उनको ख़रीद लिया अबू जहल से और उमैया बिन खलफ से आपको ख़रीद कर आज़ाद कर दिया आपने कि तुम अब आज़ाद हो, ताकि वो उनको तकलीफ़ें भी ना पहुँचाएँ। और उनको अच्छी रकम देकर उन्होंने ख़रीद लिया और बिलाल हबशी को आज़ाद भी कर दिया। और उस वक्त क्या होता था कि अरब के जो बुत परस्त लोग होते थे, यानी कि जो बुतों की पूजा करते थे, जो मूर्तियाँ बनाकर अपने हाथों से पहले मूर्तियाँ बनाया करते थे, फिर उन्हीं की पूजा किया करते थे, तो वो लोग बुतों को ही अपना माबूद करार किया करते थे। और इसी की वजह से उनकी नज़र में जो इस्लाम की तालीम थी वो तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह पर एक ही रट हुआ करती थी कि ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम आजकल झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है, हम उसका नाम रटे जाते हैं और उससे हमें खुशी मिलती है। ऐसे ही हज़रत बिलाल हबशी ने बताया था कि मैं बेफ़ायदा, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, ये तकलीफ़ें झेलने में आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन आप इस्लाम से भी नहीं हट रहे थे, क्योंकि आपको मालूम था कि इस्लाम क्या चीज़ है। वो जो सुकून आपको मिलता है वो किसी और की ज़ात से बिल्कुल नहीं मिल सकता, ना बुतों की पूजा करने से, क्योंकि बुत हम खुद अपने हाथों से बना रहे हैं और उसी की पूजा कर रहे हैं। तो बताइए हम कैसे ये मान ले कि वो हमारे माबूद हैं या वो हमारी किसी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ही है जो हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। तो बेशक अल्लाह ही है बहुत ही मोहब्बत करने वाला, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो दीन और दुनिया दोनों में हमारे काम आने वाली चीज़ है। और इसी वजह से हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुंचाई जाती थी आपको। और जो काफिर थे मक्का के और जो लड़के हुआ करते थे, तो वो अबू जहल क्या करता था और उमैया बिन खलफ क्या करता था कि लड़कों को उनके पीछे लगा दिया करता था ताकि वो उनको परेशान करें। और इस हद तक का उनको परेशान किया करते थे, लेकिन आप हर हाल में सब्र किया करते थे। और फिर अल्लाह ताला ने आपको इसका ये सिला दिया, ये जो सब्र आप करते आ रहे थे, अल्लाह ताला ने आपको इसका ये सिला दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आपको मुअज्जिन बनाया गया और सफ़र हज्र में अजान की जिम्मेदारी उनको ही दी जाती थी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوئی اس کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور ان کی جگہ کو خالی دیکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل کی بات ہوا کرتی تھی، اور پھر آپ نے یہ ارادہ کیا کہ زندگی کے جتنے بھی دن ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالیں گے، جہاد میں گزاریں گے، اور پھر آپ مدینہ سے نکل گئے اور کافی دن لگ بھگ 1 سال تک آپ جہاد میں ہی رہے، مدینہ طیبہ میں آپ آئے بھی نہیں لوٹ کر۔ پھر ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا جس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ فرما رہے تھے کہ اے بلال تم ہمارے ادھر کیوں نہیں آتے؟ مطلب آپ مدینہ طیبہ میں سے تو نکل گئے تھے، قریب 1 سال آپ کو ہو گیا تھا وہاں پہ جائے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ان کے خواب میں آئے تو وہ یہی فرما رہے تھے کہ تم مدینہ طیبہ میں کیوں نہیں آتے؟ پھر جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی تو دوسرے دن آپ فوراً مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ جیسے ہی مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ نے اذان کی خواہش کی آپ سے، اور پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، اسے آپ ان کی فرمائش کو ادھوری چھوڑتے۔ پھر آپ نے اذان دی، اور جس وقت آپ نے اذان دی پورے مدینے والے دنگ رہ گئے آپ کی آواز سن کر، اور عورتیں جو ہوا کرتی تھیں وہ روتی ہوئی گھر سے باہر نکلیں، اور اسی طرح کچھ دن وہاں پر قیام کیا، پھر واپس لوٹیں۔ پھر 60 ہجری دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ امید ہے آپ کو اس والے حصے میں بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔